सामने कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है P0, P1, P2, P3 लाइक दिस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था ना। तो अगर मान लो कोई इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1 to 2 2x dx, तो इसकी जो वैल्यू होगी डेफिनेट इंटीग्रल की, सेम वैल्यू इंटीग्रेशन 1 to 2 2t dt की होगी। मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर हम वेरिएबल x को t से रिप्लेस कर दे तो dx भी ऑब्वियसली dt से रिप्लेस हो जाएगा और ओवरऑल डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू सेम मिलेगी आपको। ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी P1 प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर लिमिट्स को हम इंटरचेंज कर दे, मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दे, a to b, b to a, तो बस एक माइनस का डिफरेंस आएगा। क्लियर ये चीज। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादातर यूज होती है, P2 जो है वो ज्यादातर यूज होती है मॉडुलस फंक्शन में, और मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रल का क्वेश्चन आया हुआ है पिछले कई सालों में। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के, इसको मैं एक एग्जांपल से ही समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन -2 to 3 mod x dx, अगर आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो देखो यहां पर मॉडुलस फंक्शन जो है mod x, इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है? इसकी वैल्यू प्लस एक्स होती है या फिर माइनस एक्स होती है? प्लस एक्स कब होती है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मतलब जब इनपुट 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो एज इट इज ही आउटपुट देगा, और जब इनपुट 0 से छोटा है, लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो वो माइनस मल्टीप्लाई कर देगा। तो मॉड एक्स की ये दो वैल्यू होती है, प्लस एक्स और माइनस एक्स, और ये वैल्यू डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू पे। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, तो 0 वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बाद इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। और अगर यहाँ हम लिमिट्स को देखें तो लिमिट्स कहां से कहां तक है? -2 से लेके 3 तक। तो इस लिमिट को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो -2 से 0 का होगा, और सेकेंड जो पार्ट होगा वो 0 से लेके 3 का पार्ट होगा। समझ में आया? क्योंकि -2 से 0 इस इंटरवल में x की वैल्यू, ये लिमिट्स जो है दरअसल x की वैल्यू ही है ना, तो x की वैल्यू 0 से छोटी है, तब हम मॉड x की जगह पे क्या रखेंगे? -x रखेंगे। समझ में आया ये चीज? और वहीं जब दूसरा इंटरवल है 0 से 3 का, तो इस इंटरवल में x की वैल्यू, लिमिट्स जो है वो 0 से बड़ी है, 0 से 3 के बीच में है, तो मॉड x की जगह पे हम क्या रखेंगे? +x। तो ये क्या होगा? +x dx। फिर बाद में हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों पार्ट्स को और वैल्यू मिलेगी। तो ये जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही थी, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग यही था, अगर आपका ओवरऑल इंटरवल है इंटीग्रेशन का a to b, लिमिट्स a to b है, तो आप इसको a to c और c to b दो पार्ट में ब्रेक कर सकते। यहाँ पर c जो है वो a और b के बीच में आना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ। c क्या है? यहाँ पर 0 है जो कि a और b के बीच में आ रहा है, मतलब -2 और 3 के बीच में आ रहा है। समझ में आया ये चीज? ये हम तब यूज करते हैं जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है एक पर्टिकुलर इंटरवल में। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है P3 और P4 ज्यादातर यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो P4 पहले समझते, P3 समझते, P4 उसका स्पेशल केस है। तो P3 में क्या गिवन है? अगर मान लो इंटीग्रेशन की लिमिट है a to b f of x dx, तो हम इसमें इस फंक्शन में x को a plus b minus x से रिप्लेस कर सकते, लिमिट सेम होगी, इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को अगर हम लेते हैं, अगर आपके पास फंक्शन ये है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, नीचे वाले को नहीं ले रहा हूं मैं, ऊपर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं। अगर ये फंक्शन है 1 to 2 2x dx, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है f of x, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 2x है। लिमिट्स क्या है? a to b जो लिमिट्स है वो एक्चुअल में क्या है? 1 से लेके 2 है। तो इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 1 to 2 और इस x को रिप्लेस कर सकते हैं। इस x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a प्लस बी माइनस एक्स से। तो a प्लस बी मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 3, और ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस एक्स dx आ जाएगा। फिर जब इंटीग्रेट करोगे फाइनल जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी जो पहले आ रही थी। ठीक है। ये भी समझने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वैसा करने से इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है P4 एक्चुअली P3 का ही स्पेशल केस है। यहां पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, तो जो फंक्शन f ऑफ x है उसमें x को हम सिंपली a माइनस x से रिप्लेस कर देंगे, ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है। तो अभी P0 से P4 हमने समझा है, पहले इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलो ओपन करना फर्स्ट
क्वेश्चन पेज नंबर 347 एक्सरसाइज 7.11 एक्सरसाइज 7.11 पेज नंबर 347 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos स्क्वायर x dx। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले सोचनी है वो अभी इनिशियली वो आपको ये दो प्रॉपर्टी ध्यान देनी है, P3 और P4, ठीक है। P3 और P4 दोनों सेम टाइप की, लेकिन लिमिट्स में डिफरेंस है। यहाँ लिमिट क्या है A to B और यहाँ पर लिमिट क्या है 0 to A। क्लियर। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, P4 अप्लाई हो सकती है। तो P4 वाली प्रॉपर्टी जो है एक बार मैं लिख देता हूं। प्रॉपर्टी P4 है इंटीग्रेशन 0 to A f of x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, बताओ जल्दी, 0 to A f of a माइनस एक्स dx, ये लिख सकते हैं इसको हम। तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। जब अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस एक्स से। a की वैल्यू यहां पर क्या है, पाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहां पर क्या आएगा dx। क्या ये समझ में आया, ये है आपका f ऑफ x फंक्शन f ऑफ x, और f ऑफ x में आप x को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स से। a मतलब पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2। अब cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो गया dx। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर सबको, ठीक है। P4 अप्लाई किया हमने और कुछ भी नहीं किया अभी तक। इसके बाद ध्यान देना, इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो ये वाले दोनों पार्ट्स का एडिशन, ये वाले दोनों पार्ट्स का एडिशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ये सेम इंटीग्रल की लिमिट सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर आ गया dx। क्लियर हुआ ये स्टेप, और ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 1। तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ये हो गया 1 dx। क्लियर हुआ ये स्टेप। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये क्या हो जाएगा x, लिमिट यहां पर कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई बाय 2, तो ये आ गया 0 से लेके पाई बाय 2। लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट मतलब कि पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट मतलब x की जगह 0 डालो, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, जिससे i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 4। जो आपको इंटीग्रल निकालना था वो आपको मिल गया। समझ में आया ये चीज, आपको i की वैल्यू निकालनी थी, ये मिल गई। क्लियर सबको ये स्टेप, कौन सा वाला स्टेप, एडिशन हमने क्यों किया, यहां पर हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्यों किया, देखो इधर ध्यान देना। इक्वेशन 1 में ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स वाली टर्म है, यहां पर कौन सी टर्म है, साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आई आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। जिससे ये ओवरऑल जो फंक्शन बन रहा है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है, ज्यादा इजीली उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है इस वजह से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो हमारा आई फाइंड आउट करना है। क्लियर सबको ये स्टेप, ओके। सेम प्रोसेस आप क्वेश्चन नंबर 2 में करोगे, सेम प्रोसेस। इवन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी से बनने वाले हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं रैशनलाइजेशन की, प्रॉपर्टी से ही बनेंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे वाले और भी आपको दिखेंगे अदर बुक्स में, क्वेश्चन नंबर 17 भी एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है, उन सब में सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। ये हटा दूं क्या मैं,
ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेके π/2। ओके, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में रूट साइन एक्स। जिनको फर्स्ट क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया, सेकंड ध्यान देना, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये क्लियर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो अभी हमने अप्लाई की थी, P4 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। क्लियर। अब यहां पर f ऑफ x क्या है, ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन f ऑफ x है, समझ रहे हो। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है π/2। क्लियर ये स्टेप, ठीक है। अब यहां पर हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2। बताओ ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस एक्स से। a मतलब क्या, π/2 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसा ही होगा। डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या होगी, रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्या ये स्टेप क्लियर, हमने P3 अप्लाई कर, P4 अप्लाई कर दिया प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद इस स्टेप के परफॉर्म होने के बाद अंदर जो फंक्शन है इंटीग्रल के अंदर, उस फंक्शन को देखो, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, रूट कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में देखो, साइन π/2 माइनस एक्स मतलब क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। तो ये वाला टर्म भी क्या बनेगा, रूट कॉस एक्स प्लस ये वाला टर्म क्या बनेगा, रूट साइन एक्स, और यहां पर ये आ गया dx। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको। अब इनिशियली हमने जिसको i लिया था उसको देखो, उस वाली इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, उसका डिनोमिनेटर क्या था, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर वाले पार्ट्स ऐड हो जाएंगे। न्यूमरेटर जब ऐड होगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स यही बनेगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1, जिससे फर्दर वो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या परफॉर्म करेंगे, इन दोनों का एडिशन। तो आगे आने वाले लगभग सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है। पहले तो ये प्रॉपर्टी लगानी है, जो इक्वेशन बनेगी इन दोनों को वापस से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नॉर्मल तरीके से बाद में डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड हो जाएगा i प्लस आई मतलब 2i, राइट हैंड साइड 0 टू π/2, ठीक है, 0 टू π/2। यहां पर ये रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। क्या ये स्टेप समझ में है, दोनों को हमने ऐड किया, इक्वेशन 1 और 2 को। प्राजक्ता समझ में आया क्या, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में 2i एज इट इज, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। यहां पर एलसीएम सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वही आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। न्यूमरेटर वाली टर्म रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। अब उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसल्ड आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/2। यहां पर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। लिमिट क्या हो गई, 0 से लेके π/2। लिमिट सप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया आपके पास, π/2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा था, 2i, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ये है फाइनल आंसर। समझ में आई ये चीज,
सेम चीज रिपीट करो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भी। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया क्या? एक बार एक्नॉलेज करो तो। वेदांश, सान्या, क्या? यस सर। ओके। जिनका क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 इमीडिएटली स्टार्ट करना, और जहां प्रॉब्लम आएगी पूछना। हाँ, जो लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए हिंट सामने ही है। ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करो क्वेश्चन 3 में भी। सबसे पहले तो I इज इक्वल्स टू, हाँ, I इज इक्वल्स टू लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रहेगी। ठीक है, पहले लिमिट लगा इंटीग्रेशन का सिंबल, 0 से पाई बाय 2 लिमिट एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर लिख साइन पूरे की पावर 3/2 है। अब x किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो यहां पर लिखना पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, वैसे ही नीचे में भी सारे x पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, आगे जिनका बनते जा रहा है बनाते जाओ। थर्ड किसका किसका बन गया है? हो गया ना? ठीक है, ओके। फोर्थ बनाना, कंटिन्यू। ऑनलाइन में किसका किसका बन गया थर्ड क्वेश्चन? सब बन गया। ठीक, वेदांश, वंशिका, सान्या, ख्याति, हर्षा। हर्षा तो लेट से सर बन गया। गुड। और सान्या, ख्याति, आप लोग बना रहे हो? यस सर। ओके। ये इंटीग्रेट हो गया ना, तो फिर ये सिंबल नहीं लगेगा। फिफ्थ वाले में, हाँ, मॉड वाला क्वेश्चन में वाली प्रॉपर्टी लगेगी, सी वाली। तो अभी मॉड वाला छोड़ दो, बाकी सारे बनाते जाओ। सिक्स तो छोड़ दो, फिफ्थ और सिक्स छोड़ दो अभी फिलहाल। 1 2 3 4 और उसके बाद फिर 7 ऑनवर्ड्स बनाना। 7 8 9 10 एंड सो ऑन। हाँ, ये हुआ। इसको इक्वेशन 1 नाम देना, मार्क करना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। इधर देखो ये दोनों पार्ट भी ऐड होंगे, तो डिनोमिनेटर, अच्छा इसको गड़बड़ किया है, ये साइन होगा। हाँ, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो वो वैसे ही आएगा। न्यूमरेटर का ये और ये ऐड हो जाएगा, समझ में आया? और फिर सेम होके कट जाएगा। सेवेंथ देखो, चाहो तो सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, चाहो तो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। मतलब सब्सटीट्यूशन में 1 माइनस एक्स को टी लेके हम कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टी लगाते तो एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। ठीक है, क्या वो नहीं बना? लिखा पेन? पहले i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये लिखना प्रॉपरली, स्टार्ट कर।
0 से पाई बाय 2 समझ में है। मैंने क्या बोला, x को किससे रिप्लेस करना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो ये क्या देगा, साइन रेस टू पावर 3/2। x किससे रिप्लेस होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। समझ में है। डिनोमिनेटर वाला भी साइन रेस टू पावर 3/2, ये क्या देगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेस टू पावर 3/2, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्लियर। फिर उसके बाद i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, बन जाएगा कॉस रेस टू पावर 3/2x। नीचे वाला ये वाला टर्म भी क्या बन जाएगा, कॉस, तो प्लस कॉस रेस टू पावर 3/2x। इधर लिख देता हूँ, ये वाला टर्म हो जाएगा साइन, तो साइन रेस टू पावर 3/2x। आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 3 + 2 2 + 3 सेम होता है। ये वाला इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 2। लेफ्ट साइड में i + i क्या हो जाएगा, एडिशन 2i। राइट साइड में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। इधर पे देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब ऐड होगा, डिनोमिनेटर तो सेम है ना, साइन रेस टू पावर 3/2x प्लस कॉस रेस टू पावर 3/2x। और न्यूमरेटर में भी ये साइन रेस टू पावर 3/2x प्लस कॉस रेस टू पावर 3/2x। समझ में, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा, dx। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 सब कट गया, तो क्या बचा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x। लिमिट क्या होगी, 0 से पाई बाय 2। समझ में है। और इधर पे क्या है, 2i। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 0 मतलब पाई बाय 2, तो i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्लियर। हाँ, 7th वाला एक मिनट बता देता हूं मैं। अच्छा, 4th कितने लोगों ने बना दिया, पहले ये बता दो। 4th मेजोरिटी का हो गया, ठीक है। ऑनलाइन में किसने किसने बना दिया 4th क्वेश्चन, वंशिका, वेदांश और सान्या, ख्याति, हर्षा। चलो, एक काम करता हूं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूं। पहले 7 और 9 सिमिलर टाइप के, इसलिए पहले 7 बता देता हूं, फिर 9 आप बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, लिमिट है यहाँ पर 0 टू 1, 0 टू 1। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस x होल रेस टू पावर n dx। यही है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आ रही है तो सब्स्टिट्यूशन अप्रोच से भी किया जा सकता है। 1 माइनस एक्स को t ले सकते हैं, dx जो है वो माइनस dt हो जाएगा, उस तरह से किया जा सकता है बिना प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी अगर लगा रहे हैं तो हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, और यहां पर क्या आएगा dx। क्लियर ये चीज। तो जब ये प्रॉपर्टी इस जगह पे हम अप्लाई करेंगे तो देखो कैसे होगा ये, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a। आपका f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या है, ये पूरा फंक्शन है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहां पर जहां जहां x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस एक्स, और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये x रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स से। उसके बाद वाले जो ब्रैकेट में x है वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से, होल टू द पावर n dx। क्या ये समझ में आया सभी को। अब इसके बाद देखो फर्दर क्या होगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 और 1 कटेगा, यहां पर प्लस एक्स बचेगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और ये होल रेस टू पावर n, और ये क्या बनेगा dx। क्या ये समझ में आया सभी को। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 x रेस टू पावर n 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, x रेस टू पावर n ही बनेगा, माइनस x रेस टू पावर n x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, x रेस टू पावर n प्लस 1। पावर ऐड हो जाएंगी ना वहां पर, तो ये बनेगा ओवरऑल एक्सप्रेशन dx का। क्या ये समझ में आया सभी को। ठीक है। अब ऐसा कोई रूल नहीं कि हर बार ऐड करो इक्वेशंस को, ठीक है, वो इसलिए किया हम लोगों ने क्योंकि वैसा करने से सिंप्लीफाई हो रहा था। यहां पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, यहां हमको दोनों के इंटीग्रल डायरेक्टली पता है, दोनों डायरेक्टली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है i इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट मतलब कि x टू दी पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसमें लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 1।
सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, उसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू। और यहां पर भी लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 1 तक। समझ में आया ये चीज सबको? अब उसके बाद दोनों में लिमिट्स अप्लाई करते हैं, दोनों में लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तो i इज इक्वल्स टू, यहां पर अपर लिमिट मतलब ये हो जाएगा 1 की पावर n प्लस वन माइनस 0 की पावर n प्लस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिवाइडेड बाय n प्लस वन, माइनस सेकेंड पार्ट में भी लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 1 की पावर n प्लस टू माइनस 0 की पावर n प्लस टू डिवाइडेड बाय n प्लस टू। क्या ये समझ में आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर उसके बाद 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो फर्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एन प्लस वन, माइनस सेकेंड पार्ट ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन प्लस टू। क्लियर हुआ ये स्टेप? एलसीएम ले लो अगर सिंप्लीफाई और करना है। एलसीएम क्या जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। न्यूमरेटर में एन प्लस टू इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस है, एन प्लस वन इस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर ये आ गया एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ब्रैकेट ओपन होगा, एन प्लस टू, ये माइनस एन माइनस वन बनेगा, तो प्लस एन माइनस एन कट गया, टू माइनस वन मतलब वन बचेगा, 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ये फाइनल आंसर होगा आई इंटीग्रल। समझ में आया क्या ये चीज? तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू ऐड करना हमेशा जरूरी नहीं है, अगर वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जा रहा है प्रॉपर्टी लगाते साथ, तो इंटीग्रेट कर दो सीधा। ठीक है, तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप उसको ट्राई करो, एक बार प्रैक्टिस करके देखो। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन 5 में किसी को तो डाउट नहीं है ना? 1 2 3 4 के बाद 5, सॉरी 4, 4 में ना, हाँ 5 तो मैं बताऊंगा, 4 तक में तो डाउट नहीं है ना? एट्थ वाला, एक मिनट, एट्थ डिस्कस करते हैं पहले। नाइन्थ बन गया क्या? नहीं, नाइन्थ पहले बना लो, एट के लिए अभी जगह छोड़ो, मैं बोर्ड में बताऊंगा, मेरे साथ में बनाना। ठीक है, नाइन्थ पहले प्रैक्टिस कर लो क्योंकि सिमिलर है, इसके जैसा है। सेवेंथ के बाद नाइन्थ बनाना। कहीं कुछ डाउट? कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछना, संजय, समृद्धि, तन्मय। 4√2, 2√2। देखो 5/2 मतलब 2.5 हुआ ना, 2 मतलब स्क्वायर कर दो, 4 हो गया, और हाफ के लिए रूट लगा दो। ये हटा रहा हूं फिर मैं, हो गया तो
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 किसी का बना क्या? क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर टाइप का है। 9th क्वेश्चन, ओके, I is equals to integral 0 to 2 x रूट ओवर 2 माइनस एक्स dx, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, प्रॉपर्टी अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। इंटीग्रेशन 0 to 2, x किससे रिप्लेस हो जाएगा? x किससे रिप्लेस हो जाएगा? 2 माइनस एक्स से। तो जो फर्स्ट वाला x है वो क्या आ जाएगा? 2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ ये स्टेप? सेकेंड वाला जो x है रूट के अंदर वाला, वो क्या हो जाएगा? इनटू रूट ओवर, ये हो जाएगा 2 माइनस अंदर वाला x रिप्लेस हो जाएगा 2 माइनस एक्स से dx। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करते, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2, ये 2 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? ये +2 और ये -2, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, और ये माइनस माइनस मतलब क्या बन जाएगा? प्लस एक्स बन जाएगा, और ये क्या होगा? dx। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? फर्दर जैसा हमने पिछले बार किया था उसी टाइप का प्रोसेस यूज होगा। यहां पर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगी। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई होंगी तो 2x की पावर हाफ बनेगा, माइनस फिर इस x से मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ मतलब कितना हो जाएगा? 3/2। समझ में है एडिशन? ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ गया dx। अब डायरेक्टली दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये वाला 2 एज इट इज, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा? 3/2 अपॉन 3/2। अच्छा, रेसिप्रोकल करके 2/3, ओके। माइनस इस वाले पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा? ओके, और इसके बाद यहां पर लिमिट्स भी अप्लाई होने वाली है, तो लिमिट्स यहां पर लिख देते हैं 0 to 2, यहां पर भी लिमिट क्या है? 0 to 2। क्लियर हुआ है यहां तक का स्टेप? ओके, लिमिट्स इस तरह से अलग अलग लगाओगे ना तो गलती नहीं होगी, अगर एक साथ करके लगा रहे हो ना होल ब्रैकेट करके, तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्दर i इज इक्वल्स टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 4/3, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 2 रेस टू पावर 3/2 माइनस 0 रेस टू पावर 3/2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये वाला टर्म रेसिप्रोकल होके 2/5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रेस टू पावर 5/2 माइनस 0 रेस टू पावर 5/2, ये एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर है यहां तक सबको? अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू 4/3 2 रेस टू पावर 3/2। देखो ये कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है 2 रेस टू पावर 3/2 क्या होता है। तो 2 रेस टू पावर 3/2 का मतलब है 2 रेस टू पावर 1 प्लस 1/2, यही होगा। 1 प्लस 1/2 मतलब 2 रेस टू पावर 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1/2। समझ में है? मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। तो 2 रेस टू पावर 3/2 को डायरेक्टली 2√2 लिखेंगे। वैसे ही अगर 2 रेस टू पावर 5/2 आता है, 2 रेस टू पावर 5/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 2 प्लस हाफ। क्लियर हुआ ये चीज? एडिशन 5/2 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू रूट 2 स्क्वायर इंटू 2 रेस टू पावर हाफ। 2 स्क्वायर क्या होगा? 4, और ये क्या बन जाएगा? √2, तो 4√2। क्लियर? तो ये वाली टर्म जो है ये क्या बन जाएगी? 2√2 बन जाएगी। बीच में क्या है? माइनस, तो ये हो गया माइनस 2/5, 2/5। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? 4√2 बन जाएगी, इंटू 4√2। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो यह जाएगा 8√2/3 माइनस 8√2/5। यही यार एक्सप्रेशन। 8√2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा? 1/3 माइनस 1/5। फर्दर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2, 8 टू 16, 16√2 डिवाइडेड बाय 15। यही आ रहा है आंसर। क्लियर सबको? तो ये है ओवरऑल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं देख लो जल्दी से, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, जिनका ये हो गया ना वो क्वेश्चन 8 ट्राई करना स्टार्ट कर दो। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, P4 जीरोस। हाँ, 10 π/4 माइनस एक्स कॉट एक्स नहीं होता है,
पाई बाय 4 माइनस एक्स आया ना, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, हिंट मैंने बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ, कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर। हटा दोगे इसको, हो गया तो ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या लिखा हुआ है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा, आप देखोगे ना 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर, तो किसी ना किसी ईयर्स में ये दिख जाएगा। तो सबसे पहले सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, P4। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan, सिर्फ x रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा? x, पाई बाय 4 माइनस x से रिप्लेस होगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा dx। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर? सेम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, x को रिप्लेस कर दिया पाई बाय 4 माइनस x से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log, अब ये जो अंदर वाला टर्म है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस, यहां पर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? tan a माइनस बी का, क्लास 11 पे हमने पढ़ा है। क्या होता है ये? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यहां पर a की जगह पे क्या आ रहा है? पाई बाय 4, b की जगह पे क्या आ रहा है? x, तो ये क्या हो जाएगा? tan a मतलब कि tan पाई बाय 4 माइनस tan b मतलब कि tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a मतलब कि tan पाई बाय 4 इंटू tan b मतलब कि tan x, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करते, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 log अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 10 पाई बाय 4, 1045 होता है, 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू tan x मतलब कि tan x बनेगा। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? कोई डाउट तो पूछो। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए जो अंदर वाला पार्ट है उसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो log अंडर ब्रैकेट एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan x, और ये 1 प्लस tan x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan x प्लस ये वाली टर्म 1 माइनस tan x। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ सबको? फिर उसके बाद ये प्लस tan x और माइनस tan x कट गया, और आपके पास क्या बचा? अच्छा, इधर पे dx भी है ना। अब आपके पास क्या बचा? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 log, ये न्यूमरेटर में बन गया 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस tan x, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या आ गया? dx। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? ओके। अब इसके बाद log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? log a बाय b। क्या होता है? log a माइनस log b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 log a मतलब कि क्या बन जाएगा? log 2 माइनस log b, b मतलब पूरा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है यहां पर? 1 प्लस tan x, ब्रैकेट क्लोज, dx। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये वाले को I1 और ये वाले को I2 लेके, या दूसरा तरीका एक और समझ लो, ऐसे भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, इसको ऐसे सेपरेट कर दो, log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x
dx। समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने दोनों पार्ट्स को, इस पार्ट को और इस पार्ट को सेपरेट कर दिया। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? अब देखो जस्ट यहां पर ध्यान देना, ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है? ये पूरा पार्ट देखो, दोनों को कंपेयर करो, सेम है। तो इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? आई से। क्या ये समझ में आया? तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस आई, ऐसा हो जाएगा। अब ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल्स टू, इधर राइट हैंड साइड में क्या होगा इसका? इंटीग्रल। हाँ, ये log 2 है, log 2 क्या है? कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो log 2 इंटीग्रल के बाहर आया तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 dx बचेगा। क्या ये समझ में आया? और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो log 2 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से लेके पाई बाय 4। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? तो 2i इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मतलब क्या बचेगा? पाई बाय 4। और ये 2 अपॉन में जाएगा तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाय 8 log 2। ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आया? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लो। इसी में कॉट या सेक के फॉर्म में भी बन सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। किसी को कुछ कहीं किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। वेदांश, वंशिका, सान्या, ख्याति, हर्षा, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके। ये अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8, 9 हो चुका है। 10th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैं एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है, वो जो log sin 2x लिखा है ना, जो सेकंड पार्ट, उसमें sin 2x को 2 sin x cos x में ब्रेक करना, फिर log की प्रॉपर्टी लगा देना, log a प्लस log b प्लस log c। उससे ज्यादा इजी होगा वो। ले जा सकते हैं लेकिन वैसे ही रहने दो तो ज्यादा ठीक है। वो जो सेकंड पार्ट है ना, log sin 2x, तो वो sin 2x में 2 sin x cos x लगाओ तो ज्यादा इजी होगा। वैसे भी हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स फिर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा के ना, log a बाई बी करके। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। ये हटा दो, क्या हो गया? तो अगर नहीं हुए रहता ना तो पीडीएफ जो है ना वो डाउनलोड कर लिया करो, वो ग्रुप में लिंक है उसकी, ठीक है, उसमें से कर लिया करो अगर बच जाता है तो। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है देखो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, लिमिट है 0 से पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, और फंक्शन है यहां पर आपके 2 log sin x, 2 log sin x माइनस log sin 2x, log sin 2x ब्रैकेट क्लोज dx। तो देखो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी से पहले सिंप्लीफाई करो, ये वाली इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले बेटर है लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करो। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्या किया है, ये जो पावर 2 है, ये पावर 2 कहां चले गए? यहां पर चले गई। समझ में आई ये चीज? लॉग की प्रॉपर्टी से वो उस फंक्शन के पावर में चले गया। और यहां पर माइनस लॉग ये साइन 2x वाली टर्म एज इट इज, ठीक है, अभी फिलहाल एज इट इज रख रहे हैं। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? ये लॉग ए बाय बी, ए बाय बी। तो ए क्या है यहां पर? ए ये है, और बी क्या है? ये पूरा बी है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग ए बाय बी, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन
2x। क्या यहां तक का क्लियर हुआ स्टेप? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या करेंगे। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ये साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म एज इट इज। ये जो साइन 2x है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डबल एंगल फॉर्मूला साइन का, जिससे एक साइन यहां से कटेगा, एक साइन यहां से कटेगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ये क्या हो जाएगा? लॉग tan x बाय 2। और ये क्या हो जाएगा? dx। क्या यहां तक समझ में है सभी को? ठीक है। इसके बाद फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग tan x माइनस log 2 dx। ऐसा लिख सकते हैं। क्या किया? लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगाई, log a बाय b, log a माइनस log b। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? ये वाले पार्ट का तो इंटीग्रल हो जाएगा ना आराम से, जैसा पहले किया था। log 10x का अब इसके बाद सोचना पड़ेगा कैसे होगा। log 10x कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्टली लगाएं तो क्या होगा? log का वो बन जाएगा, ये बन जाएगा cot बन जाएगा ना, 10 का cot बनेगा। फिर उसके बाद कुछ उससे सिंप्लीफाई तो नहीं होगा ना, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो एडिशन से प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इधर ध्यान देना, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 हो गया। ये क्या बन गया? log 10x, ठीक है, माइनस log 10x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ये क्या हो गया? log 2 dx। समझ में क्या किया मैंने? दोनों पार्ट को अलग किया, फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट का इंटीग्रल। ठीक है। अब इसके बाद I इज इक्वल्स टू यहां पर इस वाले पार्ट में वो वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की, जिसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे? पाई बाय 2 माइनस एक्स से। समझ में आई ये चीज? तो ये पूरा पार्ट या अभी नहीं लगाते, एक दो स्टेप के बाद लगा देते। इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के बाद फिर लगाते, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। सॉल्यूशन तो सही आएगा फिर भी। लॉग ये क्या हो जाएगा? tan x dx एज इट इज, प्लस इस वाले पार्ट का इंटीग्रल log 2 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से पाई बाय 2। समझ में आया यहां तक का स्टेप? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ये वाला पार्ट हो जाएगा tan x dx प्लस पाई बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बच जाएगा? पाई बाय 2 बचेगा। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? log 2। और अब इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। ठीक है। यहां पर अब प्रॉपर्टी लगाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इस वाले पार्ट में। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10 x किससे रिप्लेस हो जाएगा? अब पाई बाय 2 माइनस एक्स से। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? प्लस ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ये इंटीग्रेट हो चुका है। दैट्स इट। क्लियर यहां तक का स्टेप? अब उसके बाद I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉट एक्स प्लस पाई बाय 2 लॉग 2। क्या यहां तक का स्टेप समझ में आया? इसको हम मार्क कर देते हैं अब इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में I प्लस आई क्या बन जाएगा? 2i। समझ में? ये वाले दोनों पार्ट ऐड होंगे, पाई बाय 2 लॉग 2, पाई बाय 2 लॉग 2, तो क्या बन जाएगा? ये पाई लॉग 2 बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? ये वाले दोनों पार्ट ऐड होंगे, कौन से वाले? ये वाले दोनों पार्ट। तो ये इंटीग्रल के साथ में है, तो प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये क्या बनेगा? log 10x प्लस log cot x। ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? log 10x प्लस log cot x। तो log a प्लस log b क्या होता है? log ab। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल्स टू पाई log 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और ये बन जाएगा log a इंटू b, मतलब log tan x इंटू cot x। ऐसे ही बनेगा। tan x इंटू cot x क्या होता है? 1। तो ये क्या बन जाएगा? 2i इज इक्वल्स टू पाई log 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये बन जाएगा log 1।
dx। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 0 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और ये आ जाएगा 0 dx। 0 मतलब ओवरऑल इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0। तो i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 log 2। कहां पर? यहां पर प्लस माइनस की कुछ गलती हो गई होगी, हो सकता है। हाँ वो माइनस है ना, ये माइनस है, इसको करेक्शन कर लेना। यस, यहां पर माइनस आएगा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां नहीं, ये तो प्लस है। यहां पर माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद ओवरऑल यहां पर माइनस माइनस माइनस, ये माइनस। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं? बुक का आंसर क्या गिवन है? पाई बाय 2 log 1/2। ठीक है, करेक्ट है। देखो कैसे आएगा, बुक के आंसर से मैच कैसे होगा, समझना। I इज इक्वल्स टू ये पाई बाय 2 एज इट इज, माइनस साइन को भेज दो उसके पावर में, तो 2 की पावर -1। ये -1 है ना एक्चुअल में, वो पावर में चले गए लॉग की प्रॉपर्टी से, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 log, ये हो जाएगा 1/2। समझ में आया? क्लियर? ये पूरा सॉल्यूशन टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। जूम आउट कर देता हूं, अगर लिखा नहीं है तो एक बार देख लेना यहां से। ये अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद 11 में देखो, अब डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि वो देख के समझ में आ गया इसकी लिमिट अलग है, -π/2 से +π/2 है। तो इसमें कौन सी लगेगी? वो वाली लगेगी, इसके जस्ट पहले वाली, A to B वाली। ठीक है, 17th क्वेश्चन आप बना सकते हो। देख लो, एक काम करना, टिक करना जो क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो इजीली, वो क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, वो इजीली बनाया जा सकता है। 17th क्वेश्चन वो किसके जैसा है? क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, फिर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है। ठीक है, तो टिक कर लो 17th क्वेश्चन। एग्जैक्टली वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी सेम अप्रोच से बन सकता है, या नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। 21 वैसे ट्राई कर सकते हो। 15th क्वेश्चन भी सेम मेथड से बनेगा जैसा हमने क्वेश्चन 2 3 बनाया था। ठीक है, 17 15 21 ये 3 क्वेश्चंस हो गए। फोर्टींथ में एक्चुअली वो cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है, उसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, P3 नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा 14th क्वेश्चन। ओके, अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं क्वेश्चंस, वो अभी एक और क्लास हमारी है ना वीकेंड के पहले, फ्राइडे को ये वाला चैप्टर, ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर सैटरडे को हम मिसलेनियस करके पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? सर हाँ वेदांश बोलो। सर साइन π/2 + x कितना होता है? साइन π/2 + x होता है cos x, नहीं प्लस cos x। ओके सर। साइन π/2 + x प्लस cos x होता है। देखो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए प्लस आएगा।
और साइन का कन्वर्जन होगा कॉस में, ठीक है? यस सर। नहीं, टेस्ट पेपर मैं दे रहा हूं अभी तुम लोगों को। हाँ, जो टेस्ट दे रहा है वो रुक जाओ, जो नहीं दे रहा है वो जाएगा, ठीक है? मैसेज कर देना सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो।